एक महिला डीएसपी होती हैं, साथ ही सामने एक व्यापारी होता है। जब महिला डीएसपी को व्यापारी पहली बार देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। ऐसा बताया जाता है कि दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा चैट भी क्या करते थे, जब मन करता था तो कॉल भी क्या करते थे, और इससे ज़्यादा मन करता था तो फिर वीडियो कॉल क्या करते थे। दोस्ती थी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, और दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद फिर जो इनके पास कुछ खास चीज़ें थी वो भी निकल के सामने आने लगती हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर इनकी बातचीत के जो स्क्रीनशॉट थे व्हाट्सएप वाले, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम पहले पन्ने की बात करें तो पहले पन्ने में एक महिला है जिसका फोटो शेयर किया गया है। फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि दंतेवाड़ा आ रहे हो क्या। छत्तीसगढ़ में एक जगह है दंतेवाड़ा। सामने वाले से पूछा जाता है तो सामने वाला कहता है कि आ जाऊंगा यार, और साथ ही वो लिखता है कि आई लव यू। एक दिल, फिर दो दिल होते हैं, और एक इमोजी होता है जो किस करते हुए होता है। इस तरह की बातें थी जो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें थी। इधर से कहा जाता है जो लड़की की तरफ से, घर से गाली खिलाओगे आज। उधर से कहा जाता है कि 24/7 आपके साथ हूं जी। ये पहला पन्ना था जो वायरल हो रहा है। और दूसरे पन्ने की हम बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ था कि डाइवोर्स। इधर से व्यापारी बोलता है कि ले लूं क्या। उधर से बोला जाता है कि ओके, और थम और दिखाया जाता है, साथ में व्यापारी कहता है कि सही में। उधर से कहा जाता है कि ले लो। उधर व्यापारी फिर से बोलता है कि दे दूंगी बोलती है सच में, यानी कि वो अपनी पत्नी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी पत्नी कहती है कि दे दूंगी बोलती है सच में। उधर से कहा जाता है ले लो, अच्छा है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और आपके साथ रहेगा सब, आपका रहेगा सब। और इधर से कहा जाता है यार। जब सिर्फ यार लिखा जाता है तो शायद लिखने वाले ने कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश की होगी, एक लंबी सी सांस ली होगी, एक लंबी सी आह भरी होगी, और उसमें लिख दिया। फिर लिखता है कि फिर आगे क्या होगा। जाहिर सी बात है, तलाक हो जाएगा तो आगे क्या होगा। इधर से कहा जाता है कि मुझे गाली देती हैं आप, बिना मेरे नाम के डील कर लो। यानी कि अब ये डील किस बात की थी कि डाइवोर्स, बिना डाइवोर्स नाम लिए ले लो। और आगे जो होता है उसके बाद फिर एक और पन्ना होता है, उसमें लिखा जाता है कि जो इसमें हेल्प मांगी जा रही है, और जब हेल्प मांगी जा रही है तो उसमें कहा जाता है कि और अगर आज आप हेल्प कर दिए तो इतना नीचा क्यों दिखाना यार। फिर व्यापारी कहता है कि और मेरे आप हो, पैसा नहीं। फिर नीचे व्यापारी लिखता है आपकी तकलीफ देख नहीं पाता हूं। साथ ही उधर से कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि डीएसपी की तरफ से कहा जाता है कि तो कर दो ना हेल्प, अभी डबल रिटर्न करूंगी प्रॉमिस। इस तरह का वादा किया जाता है। साथ में एक बात और लिखी जाती है कि सच में तकलीफ में हूं अभी, इसलिए आपको भी परेशान कर सकती हूं। साथ ही इधर से जब व्यापारी होता है वो कहता है कि नहीं यार, आपसे कभी नहीं लूंगा, सिर्फ आपको दूंगा, यानी कि दूंगा सिर्फ आपको। इस तरह की बात थी। अब ये जो बातचीत थी ये सिर्फ एक अच्छे दोस्त होने के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत अब ये अपनी नहीं रही, व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि ये पराई हो गई है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो गई है। जहां देखो वहां डीएसपी साहब का नाम लिया जा रहा है, जहां देखो वहां पर व्यापारी का नाम लिया जा रहा है, और साथ में लिया जा रहा है कि डीएसपी साहब 2 करोड़ रुपए कैश ले चुकी हैं, साथ ही लाखों रुपए की गिफ्ट ले चुकी हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी से सब इंस्पेक्टर होता है छत्तीसगढ़ पुलिस में, नाम उसका उपेंद्र मिश्रा होता है। एक दिन वो उनके होटल में आता है और आकर कहता है कि कल्पना वर्मा जो साथ में होती हैं, और साथ में एक और हैं अभिषेक केसरी, जो कि कल्पना वर्मा हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। उनकी जो पोस्टिंग होती है साल 2016-17 की बैच की डीएसपी हैं, और देखने में अच्छी खासी बहुत सुंदर हैं। जब उस सब इंस्पेक्टर ने होटल कारोबारी के सामने उनसे परिचय कराया, कहा कि मैम है, ये सीनियर हमारी बॉस है, हमारी नाम है इनका कल्पना वर्मा। बस इतना था कि होटल दे दिया जाता है, आराम से बातचीत चल रही थी, वहाँ खाना पीना ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपने अपने रास्ते चले जाते हैं, कि जब जा रहे थे तो जाते जाते नंबरों का भी आदान प्रदान हो जाता है। उस वक्त इनकी महासमुंद में तैनाती थी डीएसपी साहिबा की, और जब ये नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, डीएसपी साहब की तरफ से एक मैसेज आता है, यानी कि फोन आता है, और इस व्यापारी के पास, और इससे बातचीत शुरू होती है। कुछ उस दिन के शायद उन्होंने थैंक यू बोला होगा, जिस तरह का आदर सत्कार किया गया था होटल में, उन्हें जगह दी, खाना मिला होगा, बातचीत होंगी, इस तरह का जो सत्कार था शायद इसी के बारे में बातचीत हुई होंगी। और बातचीत हुई तो फिर ये शुरुआत हो जाती है, और शुरुआत फिर धीरे 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 करके बातचीत आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। कभी भी चाय पे मिलते थे तो कभी खाने पे मिलते थे, तो कभी ऐसा होता था, ऐसा बताया जाता है जो मीडिया में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, कि इधर से निकल रही हैं तो वो कह रही है कि मैं इधर से गुजर रही थी, आप क्या होटल पे हो। वो कहते हैं कि हाँ होटल पे हूँ। तो अच्छा ठीक है, बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। इस तरह की बातचीत थी। महासमुंद से जब इनका ट्रांसफर हो जाता है रायपुर के माना में, तब जाके स्थितियां और भी अच्छी हो जाती हैं, इनकी इनकी नज़दीकियां और बढ़ जाती हैं, और ये इनकी बातचीत का सिलसिला और ज़्यादा शुरू हो जाता है। अब यहाँ अपने अपने परिवार के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो व्यापारी होता है, होटल कारोबारी होता है, वो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उधर जो बताया जाता है कि हाँ मेरा एक छोटा भाई है,
जिसे प्यार से हम बिट्टू कह के बुलाते हैं। बिट्टू दरअसल बेरोजगार है, समझ नहीं आता कि उसे हम क्या कारोबार कराएं, बस अब आगे कुछ अगर बात बन जाए तो ठीक है। इस तरह की बात थी, व्यापारी से बातचीत चल रही थी। ये 2 साल तक तो इनकी बातचीत बहुत अच्छी रहती है। साल 2023 जब आता है तो इसी बीच में ये अच्छे दौर की बात थी। इसमें यह बताया जाता है कि व्यापारी कहता है कि एक साल 2023 की में रायपुर में ही एक एटमॉस्फेरिया के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसकी डील ओपन है, वो बिकने की कगार पर है, अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हैं और भाई वो काम वाम भी कर लेगा। इस तरह की बात थी। पूछा जाता है कि कितने का है, तो बताया जाता है कि 45 लाख रुपए का। डीएसपी साहब कहते हैं कि इतने रुपए तो हमारे पास है नहीं, लेकिन वो व्यापारी था, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान क्यों होती हो। 30 लाख रुपए उनके पिता के खाते में डाल दिए गए और 12 लाख रुपए जो उनका छोटा भाई होता है उनको कैश दे दिया गया। और इस तरह की जब काम नहीं चलता है तो काम ना चलने पर लगभग कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी फिर अब सेल करने वाली बात आती है कि इनको बेचना है उसको। जब बेचने वाली बात आती है कि इसको बिकवा दो तो 55 लाख रुपए में सौदा तय हो जाता है। 55 लाख रुपए में सौदा था। अब हेमंत वर्मा है और बरखा टंडन, यहां पर ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं। इसमें बरखा टंडन जो है वो व्यापारी की पत्नी है और हेमंत वर्मा है वो डीएसपी साहब के पिता होते हैं। तो इनके नाम पर बरखा टंडन ने 3 चेक दिए, 15 लाख, 15 लाख, 12 लाख। तो ये शायद कहकर लिए थे कि भाई जब डील होगी कुछ पैसे वैसे आपके खाते में आएंगे, हमें सिर्फ चेक दे दीजिए। अभी इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी कहानी है, कितनी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन 42 लाख रुपए के चेक वाली बात थी। वो चेक सिर्फ मांगे गए थे, उनको भुनाने वाली बात नहीं थी। लेकिन इसी बीच में एक पक्ष तो ये कह रहा कि ये सिर्फ बिजनेस की वजह से लेन देन था, और जो डीएसपी साहब कहते हैं कि हमारे पैसे उन पर निकल रहे थे, हम अपने पैसे चाह रहे थे और कुछ नहीं। उधर से दूसरा ये कहता है कि सिर्फ चेक लिए गए थे और चेक को जानबूझकर बाउंस कराया। उनकी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया, मामला कोर्ट में पहुंचा। जब उनकी पत्नी को घसीटा जाता है तब ये कहानी निकल के सामने आ जाती है। और कहानी कुछ निकल के सामने इस तरह की आती है। जो कारोबारी होता है वो बताता है कि उसने जब से उनकी जान पहचान हुई है, जब से उनकी बातचीत हुई है, छोटी छोटी घूमना फिरना भी होता था, खाना पीना भी होता था, होटल भी जाते थे, तो ऐसे में लगभग 2 करोड़ रुपए वो कैश दे चुका है, क्योंकि उनकी वो बातें बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत की कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी, उसने कहा नहीं, सिर्फ हम लोग बातचीत करते थे, बातचीत के अलावा हमारे बीच में वैसे कोई गंदा रिलेशन नहीं था। लेकिन वो इतना ज्यादा प्रभावित था, इतना ज्यादा लट्टू था व्यापारी, कि उनकी हर बात मानता था। और 12 लाख रुपए की हीरे की एक अंगूठी भी गिफ्ट करता है, 5 लाख रुपए की सोने की चैन गिफ्ट करता है, टॉप्स गिफ्ट करता है, 1 लाख रुपए की ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। और पत्नी की एक कार होती है जो टोयोटा कंपनी की हाई राइडर होती है, वो भी डीएसपी साहब ही उसका यूज कर रहे थे जब तक ताल्लुकात सब कुछ ठीक ठाक थे। और सब कुछ जब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब करने के लिए उसने पहले से व्यापारी ने प्लानिंग कर रखी है, सारी चैट उसके साथ पास होती हैं, सब कुछ उसकी बातचीत का सिलसिला, जो क्या क्या बातचीत हो रही थी। शुरुआत में लग रहा था कि एक महिला अधिकारी जो कि बड़े पद पर है, अगर उनसे जानकारी हो जाएगी तो बिजनेस व्यापारी में उनकी भी मदद भी होती रहेगी। परिवार से इनके रिलेशन भी ठीक ठाक थे, परिवार के लोग आते थे जाते थे, खाना पीना सब कुछ साथ साथ होता था। और जब बात बिगड़ती है तो बिगड़ने के बाद सारे की सारी सीसीटीवी फुटेज भी सामने रख दी जाती है, जो स्क्रीनशॉट थे बातचीत के व्हाट्सएप के वो भी सामने रख दी जाते हैं, व्हाट्सएप की जो चैट थी वो भी। और ये सब रखने के बाद फिर सोशल मीडिया पर जब मामला बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है, तब मीडिया ने जाकर डीएसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो डीएसपी साहब का कोई शायद ऑडियो है जो सामने आता है, लेकिन डीएसपी साहब से किसी मीडिया वाले का संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये बताया जाता है कि हालांकि उनकी पोस्टिंग फिलहाल बताई जाती है दंतेवाड़ा में है, और वो कहती हैं कि जो चैट जितनी भी वायरल हो रही है वो एक फेक है और उसको तैयार किया गया है एआई की मदद से या किसी अन्य माध्यम से तैयार किया गया है, और उसको सिर्फ बदनाम करने के लिए। लेकिन उन्होंने इसके बदले में एक लीगल एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है, और वो व्यापारी को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने जो कोर्ट का सहारा लिया था, उनकी पत्नी पर 42 लाख रुपए के चेक बाउंस वगैरह हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब पैसे देने का नंबर आता है, जब व्यापारी को पैसे देने पड़ते कोर्ट के माध्यम से, तब उन्होंने हमारे खिलाफ इस तरह की साजिश रची, षड्यंत्र रचा और हमें बदनाम करने की पूरी कहानी रच डाली। तो ये जो सीसीटीवी की फुटेज जो उन्होंने बताया कि वायरल होती हैं, वो तब की हैं जब वो अपने पैसे के लिए जाती हैं होटल में कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने इसी का गलत फायदा उठाया, अपने होटल से वो सीसीटीवी की फुटेज वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सबसे ज्यादा एक्सपर्ट तो एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड करने लगता है, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जहां देखो वहां पर डीएसपी साहब यानी कि कल्पना वर्मा का नाम लिया जा रहा है, उनके बारे में तरह तरह की
बातें भी शुरू हो जाती हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि जो भी सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ निराधार है, एक साजिश के तहत किया गया है और इस बात की वो जांच जरूर कराएंगी और वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। कोई भी चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करा लो, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। अब इस तरह की बात थी कि वो तो खुद जांच करने के लिए तैयार हो जाती, करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन व्यापारी है, जैसे व्यापारी के ऊपर जो मोहब्बत का भूत सवार था जब उतरता है तो उसने पूरी की पूरी कहानी, एक तरफ तो वो कसम खाता है कि सब कुछ मैं दूंगा लूंगा, कुछ भी नहीं, वापसी के लिए कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आपके लिए है। उसमें वो चैटिंग में खुद भी दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, अगर वो सच है तो। और जब वो खुद से वो हार जाता है, लगता है कि प्यार का भूत उतर चुका है, तब उसे अपने बच्चे भी याद आते हैं, तब उसे अपनी बीवी भी याद आती है, तब उसे कहानी याद आती है, तब उसकी बीवी भी आके कहने लगती है कि ये घंटों घंटों बात करते थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे, रात में नहीं देख रहे हैं कि 2 बजे हैं 3 बजे हैं। अब बीवी भी आके साथ दे रही थी। अगर बीवी को ये सब पता था तो उसने ऐतराज क्यों नहीं किया? इसका मतलब कई बार तो ऐसा लगता भी है वाकई कि व्यापारी की कुछ कहानी सी है, लेकिन कहानी ये असली है या सच है, डीएसपी सच बोल रहे हैं या व्यापारी सच बोल रहा है, इस बात का तो खैर पुलिस ही जवाब तलाश कर सकती है। और कहा जाता है कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, पुलिस अगर अपनी से पर आए तो जमीन के साथ तह से भी उसको सच को खोद कर निकाल सकती है। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब ये जाके थाने में अपनी एक शिकायत दर्ज कराता है तो पुलिस वाले ये कह देते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, आप इसे अपने आप से ही सुलझा लो, लेकिन इस मामले को ज्यादा छीछा लेदर मत करो। लेकिन इसमें कोई अभी तक, जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तब तक इसमें कोई एफआईआर नहीं होती है, लेकिन फिर भी डीएसपी साहिबा की जो बातचीत थी वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं। एक शादीशुदा व्यक्ति से वो इतनी नजदीकियां उनकी बढ़ जाती हैं, वो सच है नहीं पता नहीं, लेकिन वाकई इसमें पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुलिस की इसमें बदनामी हो रही है। ऐसे में बड़े बड़े ऑफिसरों का एक दायित्व बनता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बात पुलिस पर आई है, बात एक महिला पर आई है, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उचित जांच की जाए और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आज जाते जाते ये शामली के रहने वाले वसीम अली हैं, केशव पांडे हैं, आर्यन बाबू हैं, कोसर जमाल हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं राहुल और उनकी पत्नी है लता, आज इनकी शादी की सालगिरह है। साथ ही उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले हैं हेमलता और उनकी पति हैं श्याम सुंदर, आज इनकी भी शादी की सालगिरह है, इनको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें धीरज गौतम है, सौरभ यादव, पूनम निषाद, डॉक्टर आरिफ, बिलाल खान, मुकेश गुज्जर, कलाम शेख, प्रीति पंडित, मोहम्मद चांद, जितेंद्र कुशवाहा, प्रिंस बंसल, तनवीर आलम, एडवोकेट सरिता भारती, मोहम्मद दिलदार अली, राहुल वर्मा, ब्रजेश जुबेर, अशरफ, कुलदीप यादव, मोहम्मद सलाउद्दीन, असलम कुरैशी, राम प्रताप सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।